हेलो बच्चों, यस वेलकम बैक टू आवर चैनल। यस स्वागत करता है और धमाकेदार लेक्चर के साथ। प्यारे बच्चों, आज हम लेकर आपके बीच में न्यू सेशन में न्यू एनर्जी के साथ जबरदस्त चैप्टर आज का होने वाला है क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी के भीतर। आज हम जानेंगे रियल नंबर। प्यारे बच्चों, क्लास 9th में कुछ नहीं पढ़े, क्लास 10th की बारी है, क्लास 9 छूट गया है, क्लास 10th में पूरा मैथ पढ़ना है। 100% अगर मैथ देनी है तो आप पहले चैनल से जुड़ जाइए। चलिए, अगर आप चैनल पहली बार आए, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमसे जुड़े रहें। यस, मैथ का डर खत्म हुआ क्योंकि डीके स्टडी चैनल है। जब तक आपके साथ डीके स्टडी चैनल है तब तक आपका डर यूं का यूं हो जाएगा। यस, तो आज हम शुरुआत करेंगे आपके डर के साथ, जहां से आपका डर होता है। दैट मीन्स बेसिक टू बेसिक, एकदम बेसिक से शुरुआत करने जा रहे हैं। आरंभ हो चुका है क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का इस न्यू जनरेशन में न्यू सेशन के साथ। तो उठाए कॉपी कलम, हो जाए तैयार, करते हैं लेक्चर की शुरुआत। यस, चले बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रियल नंबर होता क्या है? रियल नंबर मतलब होता है बच्चों वास्तविक संख्या है, राइट। अब एक वास्तविक संख्या से पहले आपको क्लास 9 में बताया जा चुका है कि एक रियल नंबर से पहले नंबर के बारे में बताया जा चुका है। नंबर विच इज हैव टू पार्ट्स, एक नंबर के पास दो पार्ट होते हैं, एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर। एक क्लास 9 की बात है, राइट। आज हम देखेंगे कि एक रियल नंबर का मतलब क्या होता है, यानी एक वास्तविक संख्या का मतलब क्या होता है। आपको मैं कुछ बात याद दिलाना चाहता हूं बच्चों। यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे कुछ इस प्रकार से, जैसा कि आप देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सेंटर में या यूं बोलेंगे कि बीच में होता है 0, फिर यहाँ पे एक साइड में होता है 1 2 3 4 5, यूं बोलेंगे इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। एंड इस साइड में होता है -1 -2 -3 -4, दैट मीन्स निगेटिव इंटीजर, राइट। तो यहाँ बच्चों आप क्या देख रहे हैं कि सिंपली अगर देखा जाए तो यहाँ पे तमाम प्रकार के डिजिट है, तमाम प्रकार की संख्याएं हैं और ये अलग अलग पहचान देती हैं, ठीक। अगर हम सिंपली ये कहें कि यहाँ से 1 2 3 ऐसे पढ़ रहे हैं, मतलब ये काउंटिंग की बात हो रही है। जैसे क्लास में बॉयज कितने हैं, गर्ल कितने हैं, तो ऐसे 1 2 3 करके काउंटिंग करते हैं, राइट। या बेंचेस कितने हैं, फैन कितने हैं, तो हम ऐसे काउंटिंग करते हैं। पुस्तक कितने हैं, तो जब जब काउंटिंग की बात आती है तो हम कहाँ शुरू करते हैं, 1 से। कहाँ शुरू करते हैं, 1 से। तो जब हम 1 से शुरू करते हैं इसका मतलब ये होगा कि एक पहचान दे दिया, 1 से कहाँ तक करते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है, राइट, इनफाइनाइट तक। तो यहाँ बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर। और वहीं पर अगर हम बोलते हैं 2 4 6 8 10 12 कुछ इस प्रकार से, तो इसको बोलते हैं बच्चों इवन नंबर, यानी कि सम संख्या, राइट। और इसके अलावा अगर हम 0 1 2 3 4 ऐसे कहें तो यहाँ पे 0 कंप्लीट बनाता है नंबर को, तो वहां हो जाता है होल नंबर, दैट मीन्स पूर्ण संख्या। तो बच्चों आपने क्या देखा कि एक लाइन पे तमाम प्रकार की संख्याएं अलग अलग देखने को मिल रही है, यानी ये वास्तव में है, राइट। तो वास्तव में है इसका मतलब ये है कि एक लाइन अलग अलग प्रकार की संख्याओं को बता रहा है, अकेले खड़े लाइन बता रहा है, राइट। तो बच्चों यही तो है रियल नंबर, यही तो है वास्तविक संख्याएं। तो दैट मीन्स सबसे पहली प्राथमिकता यह है कि यहां पे एक लाइन ने रियल नंबर को डिफाइन कर दिया। हाउ, कैसे? तो यहां बोलेंगे दोज नंबर, राइट, दोज नंबर आर रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन, राइट। सिंपली वे में क्या देखे कि वे सभी संख्याएं जिनको हम रिप्रेजेंट कर सके या एक रेखा के द्वारा जिन संख्याओं को दर्शाया जा सके उसे हम रियल नंबर कहते हैं, सिंपल वे में, राइट। अच्छा, क्या और माजरा है उसको देखना बाकी है। अच्छा, इसके अलावा इट्स डिनोटेड बाय, दूसरी पॉइंट वाली बात क्या है, ये पहली पॉइंट समझेंगे तो यहां पे दूसरी पॉइंट आएगा, राइट। व्हाट राइट हियर बच्चों, इट्स डिनोटेड बाय कैपिटल आर। क्या लिखेंगे, कैपिटल आर, यानी कि आर का मतलब क्या होता है, रियल नंबर, सिंपल वे में, ठीक है। अब यहां कुछ और बातें होंगी आपसे। चलिए बच्चों हम समझेंगे कि एक रियल नंबर का एक शार्ट तरीका क्या होगा, या यूं बोलेंगे कि दूसरी भाषा क्या होगी, राइट। तो चलिए अगर दूसरी भाषा हम जाना चाहेंगे तो बच्चों हेलो हाय, जो रियल नंबर होता है, राइट, कुछ ऐसा रियल नंबर जो होता है बच्चों, ये ओनली आप सुने होंगे, आप जरूर जान रहे होंगे किसके बारे में, आप सुने होंगे रेशनल के बारे में, रेशनल नंबर, राइट, जिसे कहते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं परिमेय संख्या, राइट। और यहाँ होता है एक और होता है इरेशनल नंबर। क्या होता है, इरेशनल नंबर, जिसे कहेंगे अपरिमेय संख्याएं,
अपरिमेय संख्याएं, राइट। तो यहाँ सिंपली क्या देखना है, यहाँ सिंपली क्या देखना है कि जो रियल नंबर होता है बच्चों, यहाँ पे केवल दो चीजें बता रहा है, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ये बता रहा है कि जो रियल नंबर होता है वो केवल इन्हीं का कंबाइन होता है, इन्हीं का कलेक्शन होता है, राइट। अभी आपने क्या सीखा, अभी आपने ये देखा है छोटा सा परिभाषा के माध्यम से कि जो रियल नंबर होगा वो एक लाइन पे डिनोट की गई संख्या बताती है, राइट। यानी दोज नंबर आर रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन, वे सभी संख्या जिनको हम एक संख्या रेखा के द्वारा दर्शा सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं, रियल नंबर, राइट। बट दूसरी भाषा में भी बोल सकते हैं कि जो रियल नंबर होता है वह कलेक्शन होता है रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर का, ठीक। अब ऐसा क्यों, आखिर में दो ही संख्याएं क्यों, तो जरा ध्यान देंगे, जरा गौर करेंगे। लॉजिक वाली बात क्या है, वास्तविकता क्या है, रियलिटी क्या है रियल नंबर की, रियलिटी क्या है रेशनल नंबर की। यहाँ पे रेशनल नंबर की क्यों विशेषता की जा रही है, तो बच्चों आप छोटे नहीं आप बड़े हैं, आप छोटे क्लास में जरूर देखे होंगे कि एक रेशनल नंबर या एक परिमेय संख्या मतलब होता है p/q एंड वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0, राइट। यानी 2/3 ऐसा सुने होंगे, 0/1 ऐसा सुने होंगे, और इसको हम लेते हैं यहाँ पे सिंपली कोई डिजिट ले लेते हैं, राइट, 5 तो 5/1 कर सकते हैं, राइट। अब ये है क्या, एक रेशनल नंबर में एक परिमेय संख्या में इसका क्या मतलब है, जरा सीखें बच्चों। यहाँ जो भी आपको डिजिट दिख रहे हैं, यहाँ पे जो भी आपको संख्याएं दिख रही हैं, इन पूरे संख्याओं को आप चाहो तो आसानी से एक फॉर्म दे सकते हैं, एक फॉर्मेट दे सकते हैं p/q का। और p/q क्या होता है, p/q होता है रेशनल नंबर। यानी जितने भी संख्याएं हैं, मैंने आपको पहले बोला 1 से शुरू करेंगे नेचुरल होगा, राइट, 2 से शुरू करेंगे 2, छोड़ दीजिए 3 4 2 4 6 8, क्या मैंने बोला, इवन नंबर, क्या बोला, इवन नंबर। तो इनका एक फॉर्मेट मिलेगा, इनका जो फॉर्म मिलेगा वो p/q ग्रुप में अगर संभव है तो हो जाएगा रेशनल नंबर। और ऐसा कोई डिजिट नहीं है इसमें जो p/q का फॉर्मेट में संभव नहीं है। तो इसीलिए बोला जाता है कि रेशनल नंबर में परिमेय संख्याओं में कुछ आपको नंबर मिलेंगे। सबसे पहला मिलेगा नेचुरल नंबर, क्या मिलेगा, बोलो ना, नेचुरल नंबर, क्या मिलेगा, नेचुरल नंबर, राइट। क्या लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6, राइट, इनफाइनाइट टर्म। इसके बाद क्या मिलेगा, होल नंबर, क्या मिलेगा, होल नंबर, राइट, 0 1 2 3 4 5 6, राइट। इसके अलावा क्या बोल सकते हैं, इसके अलावा इवन आर ओड बोल सकते हैं, इवन नंबर, यही बोलेंगे आर ओड नंबर बोल सकते हैं, राइट। कुछ इस प्रकार से इवन ओड में आप जानते हो क्या होता है, इवन में 2 4 6 8, राइट। अगर हम ओड की बात करें बच्चों तो हो जाएगा 1 वाट 3 वाट 5 7, कुछ इस प्रकार से। चल यही बात करते हैं इंटीजर को लेकर के। तो बच्चों यहाँ पे इंटीजर की बातें करेंगे। अगर इंटीजर की बात करते हैं, इंटीजर मतलब होता है पूर्णांक, क्या होता है, पूर्णांक। और एक इंटीजर में दो तरह से होता है, वाट पॉजिटिव इंटीजर एंड होता है निगेटिव इंटीजर। और यहीं पे एक होता है शून्य, जिसे कहते हैं शून्य पूर्णांक, राइट। यानी इंटीजर में शून्य भी होगा। शून्य होता क्या है, शून्य एक प्रकार का पूर्ण संख्या होता है, राइट। शून्य पर क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है, शून्य पर अगर होल नंबर होता है। तो इंटीजर जब बातें आएंगे बच्चों, तो इंटीजर में दो तरह के इंटीजर होगा, एक होता है पॉजिटिव, होता है नेगेटिव, राइट। तो यहाँ लिखेंगे पॉजिटिव इंटीजर, क्या लिखेंगे, पॉजिटिव इंटीजर, राइट। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है जिसको हम आई पे प्लस लिख सकते हैं। और आई पे प्लस का मतलब होता है, यहाँ पे कुछ भी, यानी कि 1 से शुरू करेंगे 2 3 4 ऐसे करके, राइट। अगर हम बात करें तो बच्चों यहाँ पे निगेटिव इंटीजर आएगा, निगेटिव इंटीजर क्या लिखते हैं, आई पे माइनस लिखते हैं, राइट। क्या हो जाएगा, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। और यहीं पे कुछ फ्रैक्शन की बातें होती हैं, कुछ फ्रैक्शन किसकी बात होती है, कुछ फ्रैक्शन की बातें होती है, ठीक है। जैसे 2/3 कर दो, 1/2 कर दो, राइट, कुछ इस प्रकार से। तो ये जो भी आपको नंबर दिख रहे हैं, जो भी आपको संख्याएं दिख रही हैं, ये क्या बता रही है, ये बता रही है कि ये पूरा का पूरा परिमेय संख्याओं को फॉर्मेट दे सकती है। यानी जो परिमेय संख्या होता है, जो रेशनल नंबर होता है, ये टोटली रेशनल नंबर का फॉर्मेट बना सकती है। सो इसीलिए इसको रियल नंबर बोला
गया। यानी एक रियल नंबर का मतलब, अगर आपको दो शब्द याद है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कलेक्शन आपको याद है, तो आप समझिए पूरा रियल नंबर याद है। अब इरेशनल की बारी है। इरेशनल में क्या लिखते हैं, रूट में 2 सुने हैं, रूट में 3, अंडर रूट में क्या होता है 5, या आल्सो राइट व्हाट, अंडर रूट 1/रूट का 2, 1/रूट का 3, 1/रूट का 5, राइट। तो ये जो भी नंबर आपको दिख रहे हैं, ये जो भी आपको डिजिट दिख रहे हैं, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर, ठीक है। यस, तो ये रहा आपके बीच में रियल नंबर का प्यारा सा कंसेप्ट क्लियर, राइट। तो बच्चों इस प्रकार आप चाहो तो रियल नंबर का दो तरह से मतलब निकाल सकते हैं। पहला ये रहा आपका मतलब सिंपली कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, रियल नंबर क्या बताना चाहता है एक संख्या रेखा के माध्यम से। और दूसरी भाषा ये है कि एक रियल नंबर अगर है तो वो दो नंबर का कंबाइन होता है, दो नंबर का कलेक्शन होता है, एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर, राइट। तो सिंपली वे में करना कुछ नहीं है, ये है बेसिक थोड़ी मोड़ी बातें रियल नंबर के बारे में, राइट। अब हमको बच्चों पढ़ना क्या है, आज लेक्चर हम बताएंगे आपको कि इसके बाद जस्ट कि यूक्लिड डिवीजन लेमा जो कि एल्गोरिथम, जो कि इस रियल नंबर के अंतर्गत एक यूक्लिड डिवीजन लेमा दिया गया है, एक विभाजन प्रमेयिका जिसे बोल सकते हैं, एल्गोरिथम बोल सकते हैं। तो इसका यूजेस क्या है और कहाँ पे इसका यूज किया जाता है HCF फाइंड करने के लिए, तो इसके बारे में हम जानेंगे। जस्ट यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें, नोट करें और आगे बढ़ें। चलो बच्चों अब देखते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड एल्गोरिथम इसका मतलब है क्या। बहुत इजी कंसेप्ट है, हम ये कहेंगे कक्षा 10 में आ गए। और इतना इजी कंसेप्ट देता क्यों है, इसलिए देता है ताकि आप कहीं कमजोर तो नहीं पड़ रहे हो, कहीं छोटी छोटी बातें तो नहीं भूल रहे हो। यस, जो आप सोच रहे वही बातें हैं, छोटी छोटी बातें जो भूल जाती हैं, और छोटी छोटी बातें ही तो करती हैं बड़ी मुलाकातें, छोटी छोटी बातें कराती हैं बड़ी बड़ी मुलाकातें। आपको हर एक बात लेकर चलना पड़ेगा। अगर आपको हर एक गणित का कंसेप्ट समझना है तो कहीं कहीं छोटे छोटे कंसेप्ट को क्लियर करते रहना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पे जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है, सबसे पहले इसका मतलब है क्या। यूक्लिड्स किसी गणितज्ञ का नाम है, डिवीजन का मतलब भाग होता है, लेमा प्रमेयिका एल्गोरिथम प्रोसेस कि कोई भी काम कैसे हो रहा है ये बताता है एल्गोरिथम, राइट। तो बच्चों यहाँ पे मैं ये बोलूँ, जनरली आप जानते हैं जब डिवाइड की प्रोसेस होती है, जैसे कोई डिजिट ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 7 में डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है तो 3 बार में जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, राइट। इसी प्रकार अगर हम 11 में 2 से भाग करें तो 2 5 10, यहाँ पे 1 बच जाएगा, राइट। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ सिंपली हम ये देख रहे हैं कि डिवाइड के प्रोसेस में कुछ ऐसी बातें, क्या बातें हो रही है कि 2 डिजिट आपको लेना पड़ेगा, 2 संख्याएं दी रहेगी जिसका हमको डिवाइड करना होता है, जिसका हमको भाग करना होता है। अब इसका तात्पर्य, इसका ये क्या मतलब है सर, इसका तात्पर्य इससे कैसे होगा। तो बच्चों जरा धीरज बनाएं, जरा धैर्य रखें। आप सिंपली क्या जानते हैं कि बच्चों, तो जनरली अगर देखा जाए, ध्यान से अगर देखा जाए, तो इसमें आप जानते हो, पूरी दुनिया जानते हैं, पूरे गणितज्ञ वाले जानते हैं, पूरे गणित की भाषा जानती है कि यहाँ पे 7 जो दिया है, 7 को हम बोलते हैं भाज्य, ये भाजक, ये भागफल और ये शेषफल, राइट। सिंपल तो आप जानते हैं कि एक भाग के प्रोसेस में शेषफल प्रमेय नाम का एक टॉपिक होता था। शेषफल प्रमेय नाम का एक घटना को बताई जाती थी कि जो भाज होता है बच्चों, वह भाजक गुणे वाट भागफल धन शेषफल के बराबर होता था। याद करिए उस समैया, याद करिए जो समैया बीत गया है, एकदम सिंपली आप ये जान चुके हो। चलिए बच्चों, तो सिंपली क्या करेंगे, सिंपली ये करेंगे कि यहाँ पे जनरली देखा जाए तो जैसे 7 और 2 दिया था, इसको क्या माने हैं 7 और 2 को। चलिए बच्चों तो जनरली क्या देख रहा है कि यहाँ पे जो 7 है, जो 11 है, यानी कि जो वाट, ये जो भाज्य है। चले बच्चों हम देखते हैं कि जनरली क्या होगा, यहाँ पे 2 डिजिट दिया रहेगा, एक ए होगा एक बी होगा, जिससे डिवाइड करना है। अगर मान लीजिए ए में बी से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मिलेगा क्यू मिलेगा, और जो भी कुछ बचता है उसे हम आर मानते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे ए होता है भाज्य, ठीक है, और बी होता है भाजक, और क्यू होता है भागफल, और आर होता है शेषफल। दैट मीन्स आप चाहो तो लिख सकते हो, ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है डिवाइडेंड। क्या होता है बोलो, डिवाइडेंड होता है। क्या होता है, डिवाइडेंड होता है, राइट। और बी का मतलब होता है डिवीजर। क्या होता है, डिवीजर या डिवाइजर, राइट। और क्यू का मतलब होता है कोशिएंट वैल्यू, क्यू कोशिएंट TIENT, राइट, कोशिएंट वैल्यू, राइट। और आर का मतलब होता है बच्चों रिमाइंडर। क्या होता है, रिमाइंडर, ठीक है,
इतनी बातें क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है। ये नहीं आता है तो क्या आएगा? सिंपल। तो इसी को एक फॉर्मेट दिया गया है, इसी को ऐसे फॉर्मेट में रखा गया है, इसी को स्टेप में रखा गया है और इसी स्टेप को एल्गोरिथम का नाम दिया गया, इसी स्टेप को यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिथम का नाम दिया गया। ठीक है, तो बच्चों अगर इसका भाषा लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे? इसका फॉर्मेट लिखना क्या लिखोगे कि आपके बीच में यदि इफ ए एंड बी, हेलो, इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर, if a and b are two positive integer, if a and b are two positive integer, then they must satisfy, then they must satisfy the condition what condition right here बच्चों? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हो जाएगा, राइट। तो ये है एक यूक्लिड डिवीजन लेमा का मतलब, ये है एक यूक्लिड डिवीजन लेमा का मतलब। प्यारे बच्चों एक और यहाँ पे शर्त है कि जो रिमाइंडर होता है, जो आर होता है, वो 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, बट आर लेस टू बी यानी आर का मान, ध्यान रहे, आर का मान जो होगा 0 होगा, 0 से बड़ा भी होगा, बट बी से कभी बड़ा नहीं हो सकता है, बी से हमेशा छोटा ही रहेगा। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया, ये पूरा जो लैंग्वेज है, पूरी जो भाषा है, ये आपको बता रहा है यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड एल्गोरिथम के बारे में। सिंपली आपने क्या देखा कि जो आप बच्चे थे जब आप गुल्ली डंडा खेले तब की बात है, जब आप डिवाइड कर रहे थे तब की बात है, उसी डिवाइड को थोड़ा सा मॉडिफाइड रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है, उसी कन्वर्जन को हम आज यूक्लिड डिवीजन लेमा का नाम दे दिए। आज यूक्लिड डिवीजन लेमा के नाम से गणित में कक्षा 10 गणित में अमर हो गया, राइट। जब जब रियल नंबर की बातें होती है तब तब यूक्लिड डिवीजन लेमा आ जाता है। सिंपली क्या देखा आपने? बहुत ईजी और सरल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए इसका यूज क्या है? इसका यूज है HCF, किसी भी नंबर का HCF कैसे फाइंड करते हैं, तो वहां पे सिंपली यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। आइए आपको एक एग्जांपल देते हैं, बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, चलो बच्चों हम लेते हैं एक एग्जांपल, ठीक है, जिसके माध्यम से क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में यूक्लिड डिवीजन लेमा इसका मतलब है क्या और इसका जो यूजेस है, एक HCF कैसे निकालते हैं। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, जैसे हमारे आपको सामने दो संख्याएं दी हो, 125 दिया हो, ठीक है, और क्या दिया हो, 45 दिया हो, तो यहाँ पे दो संख्याएं दी हुई है और इसका हमको फाइंड आउट करना है HCF। क्या फाइंड आउट करना है? HCF। ठीक है, तो चलिए अब हम एक काम करते हैं। सबसे पहले करना क्या है, इसमें कुछ तरीके होते हैं, जैसे एल्गोरिथम क्या बताता है, तरीका बताता है। ठीक है, तो तरीका ये होगा, सबसे पहले बच्चों आप चुनाव करेंगे बड़ी संख्या का। तो बड़ा संख्या क्या है? साफ साफ आंख से दिख रहा है 125 बड़ा है, तो जो बड़ा बच्चों उसको क्या मानेंगे? ए मानेंगे 125। ठीक है, जो छोटा उसको क्या मानेंगे? बी मानेंगे। क्लियर है? बोलो ना यस। आप क्या लिखोगे? बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, यस। तो क्या होगा जरा देख लो, ए इक्वल टू क्या होता है? बी क्यू प्लस आर। ऊपर भी देख लो, ताक लो, ए बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर देन दे मस्ट सेटिस्फाइड द कंडीशन। अगर ए और बी कोनो पॉजिटिव इंटीजर है दूठो, तो वहां पे बहुत बढ़िया सेटिस्फाइड करते हैं इस कंडीशन से। ये अवस्था बताते हैं, ये स्थिति लाती है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के बराबर होता है। ठीक है, यानी इस भाषा में कहेंगे भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल धन शेषफल। राइट, तो बच्चों यहाँ पे दो संख्याएं दी हुआ है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो चलिए इसमें क्या देखना है, जरा ध्यान देंगे। यस, तो जरा विचार करें इसमें क्या होगा। अब यहाँ पे मान भरेंगे, अब यहाँ मान भरेंगे तो क्या हो जाएगा? ए का मान भरेंगे 125, राइट। बी का मान क्या हो जाएगा? 45, एकदम इजी। और जो क्यू होता है मतलब कितनी टाइम में जाएगा, तो आप जानते हो 45 का अगर हम करेंगे तो 45 दूना 90 होगा, और 45 3 4 मेरे 120 5 मतलब ज़्यादा 135 होगा। ठीक है, तो यहाँ बच्चों हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 125 दिया है, 45 दूना 90, दो बार में जाएगा, दो टाइम में जाएगा, तो 90 घटाएंगे बच्चों तो हो जाएगा 125 में से 90 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 5, यहाँ मिलेगा 5, और यहाँ 12 में हो जाएगा 3, राइट, यहाँ मिल जाएगा 35। तो बच्चों करना ये है कि यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप काम करना है। ये सिंपली क्या है, एक स्टेप रहा। ठीक है, और इसमें करना क्या है, काम कब तक करना है भी जरा समझे। एल्गोरिथम कहता है कि जब तक R0 न प्राप्त हो जाए तब तक यह स्टेप करनी है। मैंने एक बार और बोला, जब तक R0 न प्राप्त हो जाए तब तक ये काम करनी है। तो यहाँ पे R का मान 0 नहीं है, R डज नॉट इक्वल टू 0।
आर का मान अभी 0 नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, फिर से आगे बढ़ेंगे और अगले स्टेप में क्या करते हैं बच्चों, इस ए वाले को हटा देते हैं और बी को ए बना लेते हैं, राइट। तो यहाँ जो 45 है वह ए के स्थान पे आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 45 इक्वल टू, और आर का जो वैल्यू है ये पुनः बी के पोजीशन में आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 35। अब देख लीजिए जरा, काम वही है, कुछ नहीं करना। हेलो 45 35 कितने टाइम में जाएगा, एक बार में, एक टाइम में जाएगा, तो क्या मिलेगा 45, अंतर कितना है 10 का, तो 10 कर दो यार। फिर भी क्या हुआ, आर का मान 0 है नहीं, आगे बढ़ेंगे, यस, क्या लिखेंगे 35 और क्या 10, कितनी बार में, 3 बार में, 10 यहाँ 30, क्या बच्चा 5। अभी यार क्या हुआ, 0 हुआ नहीं, क्या हुआ 5। अब क्या करेंगे, चौथा स्टेप। तो बच्चों यहाँ चौथा स्टेप की बात करते हैं। चले चौथा स्टेप क्या करेंगे, 10 आएगा बाहर, इधर कितना हो जाएगा 5, 5 गुणा 2, 5 दूना 10, क्या बचा बड़ा सा 0, बहुत बड़ा सा 0। तो जब 0 आ गया तो काम खत्म। हेलो हाय, जब 0 आ गया तो काम खत्म, तो क्या लिखेंगे बच्चों, चूंकि यहाँ पर शेषफलवा, यहाँ पर शेषफल 0 प्राप्त हुआ है, 0 प्राप्त हुआ है, राइट। एंड जो भाजक है, भाजक 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 मतलब डिवीजर, भाजक मतलब डिवीजर, तो जो डिवीजर है बच्चों, जो डिवीजर है वही है, वही तो है HCF। एंड भाजक क्या है 5 है, अतः क्या लिखेंगे, हेंस, यानी कि अतः दिए गए नंबर का यानी 125 और 45 का HCF हो जाएगा 5, हो जाएगा 5 होगा, राइट। कुछ इस प्रकार से। तो कितना इजी है, मतलब इक्वली डिवीजन लेमा भी इजी है और उसका यूज भी इजी है, क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं जो आज कक्षा 10 में भी सिखाई जा रही हैं। क्यों, जहां तक मेरा मानना है कि आपके लिए ये एक चैलेंज है कि क्या आपको वो छोटी छोटी बातें याद है। बड़े बड़े लेवल पे आ जाते हैं, छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं। आप जानते हैं छोटी छोटी बातें कराती हैं बड़ी बड़ी मुलाकातें। यस यस, तो आज के लिए इतना ही। आने लेक्चर का इंतजार करें, क्योंकि आने लेक्चर में बात करेंगे कुछ और एग्जाम्पल और ज़बरदस्त न्यूमेरिकल्स को लेकर के, ज़बरदस्त सवाल को लेकर के आएंगे आपके बीच में सेकंड लेक्चर के साथ। तो लेते हैं तब तक लें आपसे ब्रेक। यस, बने रहिए मेरे साथ DK स्टडी चैनल के साथ। यस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यार। तब तक के लिए लेते हैं ब्रेक। टाटा बाय बाय। यस।